अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान विद YHS के नाम से। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और यकीनन बहुत सारे दोस्त यूट्यूब से कनेक्ट होंगे और वो देखते होंगे कि जो कुछ आजकल सोशल मीडिया पे मवाद आ रहा है, हमारे कुछ दोस्त सोशल मीडिया को सहारा बना के किसी भी इदारे की तज़हीक के लिए उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनको एक छोटा सा पैगाम देना है कि देखें, किसी भी इदारे की जो बेस होती है, किसी भी मुल्क की जो बेस होती है, वो दो इदारों पे होती है। एक आपकी अदलिया और एक आपकी आर्मी। तो जो लोग भी इस वक्त इन हालात में इदारों के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं या इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आज अगर हमारा मुल्क खड़ा है, आज अगर हम सुकून की नींद सोते हैं, आज अगर मेरी और आपकी बच्चियां, बहनें, माएँ रात को पुरसकून नींद सोती हैं, तो इसके पीछे एक ही वजह है और वो वजह है पाक आर्मी की। अगर इस मुल्क की आर्मी ना होती तो यकीनन आज हमारे हालात भी इराक जैसे होते, आज हमारे हालात भी अफगानिस्तान जैसे होते, आज हमारे हालात भी चीचनिया, बोस्निया और कश्मीर जैसे होते। तो वो लोग जो सिर्फ थोड़े से फायदे की खातिर, अपने चंद सब्सक्राइबर की खातिर, या वक्ती तौर पे जो एक ट्रेंड चला हुआ है पाक आर्मी के खिलाफ बात करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए कोई भी सियासी जमात इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी सियासी लीडर इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं है। इस मुल्क की जो बका है वो सियासी लीडर के हाथ नहीं है, बल्कि इस मुल्क की जो बका है वो फौज के हाथ में है। फौज इस मुल्क के लिए जरूरी है। सियासी लीडर तो आते हैं, आके चले जाते हैं, लेकिन फौज ने हमेशा रहना है और फौज ने उस वक्त तक रहना है कि जब तक ये पाकिस्तान है। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान कयामत की सुबह तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वक्ती फायदे की खातिर जो लोग भी इस किस्म के ट्रेंड में इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदा के लिए आर्मी के बारे में ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। कौन ऐसा है जो चंद पैसों की खातिर सरहदों पे खड़े होके, आज आप ग्लेशियर में देखें जहां पर पारा जो है वो -40 -50 पे पहुंचा हुआ है, लेकिन वो मेरे और आपकी खातिर आज भी उस ग्लेशियर के पहाड़ों में खड़े हैं। गोली के सामने गोलियां चल रही हैं, बारूद चल रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं, पूरी दुनिया की एजेंसियां इस वक्त पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं। आप अफगानिस्तान में देख लें, हमारे पड़ोस में, उसके अलावा बलूचिस्तान में देखें, KPK में देखें, वजीरिस्तान में देखें, आए दिन धमाके हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये वही बैरूनी एजेंसियां कर रही हैं जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती, लेकिन हमारी आर्मी उनके मुकाबले में तनहा तनहा खड़ी है और उनका मुकाबला कर रही है। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, अगर हम अपने इदारे को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी आर्मी के साथ खड़े नहीं होंगे, तो दुश्मन तो यही चाहता है कि हमारा इदारा कमजोर हो। ठीक है, एक इदारा है, उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, वक्ती तौर पे आपको किसी से इख्तलाफ हो सकता है, उसके तरीकेकार से इख्तलाफ हो सकता है, और इख्तलाफ का मतलब यह है कि आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए ताकीद हो। लेकिन उस तनकीद का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे मोबाइल उठा के बैठ जाएं और कुछ भी कह दें अपने इदारों के बारे में। ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। और हाँ, जो सबसे जरूरी बात है, मैं अगर मुझे सुन रहे हैं पढ़े लिखे लोग जो मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशन सेक्टर से, डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो इस वक्त की जो हालत है, खासकर इदारों के खिलाफ जो तज़हीक है, मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें अपने इदारों के बारे में, कि उनको पता हो कि हमारे इदारे इस मुल्क के लिए कितनी कीमती हैं। और ये रूट ग्रास लेवल पे, मतलब नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 के बच्चों को आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए आर्मी कितनी जरूरी है, पाकिस्तान के लिए फौज कितनी जरूरी है, और हम अपने बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि वो बड़े होकर आर्मी में जाएं, उनका शौक, उनकी मोहब्बत आर्मी से बढ़े। मेरा पैगाम है आप सबके लिए कि खुदा के लिए फिर इसी रिक्वेस्ट के साथ कि कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करें। तो मुझे इस बात का यकीन है कि जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा होगा वो मेरे इस मैसेज को और लोगों तक फैलाएंगे, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सिर्फ इतना देख लें कि जिन मुल्कों की आर्मी नहीं है, जिन मुल्कों की आर्मी कमजोर है, उन मुल्कों के हालात ऐसे हैं। तो आखिर में मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।